We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बम फट गया हो गया, मिसाइल फट गया, ये हो गया, घबराहट तो हो ही जाती है। छोटे छोटे बच्चे साथ थे। वहाँ के हालात अभी तो खराब हैं, अभी बिल्कुल बेहतर नहीं है, बहुत खराब है। सिचुएशन तो देखो ठीक नहीं है, बट इंशाल्लाह कोशिश है कि सब ठीक हो जाएगा। बहुत खुशी है भाई, बहुत टेंशन में थे। नजर आ रहा है किस हिस्से से आए हैं, किस हिस्से से आप आए जनाब? ये दर्द उन लोगों का है जो ईरान में युद्ध के बीच अपनी जान बचाकर भारत भाग कर आए हैं। इन लोगों का डर साफ साफ उनकी जुबान पर है। जब ये लोग ईरान में थे तब कहीं से मिसाइल गिर रही थी तो कहीं से बम बरस रहे थे। सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा था। इन भारतीयों को अपनी जान की सुरक्षा का खतरा नजर आ रहा था। इन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई और अब ये वतन वापस आ चुके हैं। भारी युद्ध के बीच में इन्होंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के तहत अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने का काम किया। एक और विशेष उड़ान के जरिए 285 भारतीय नागरिकों को भारत लाया गया, जिससे अब तक कुल 1713 भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। और ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सबको मोदी जी निकाल रहे हैं और जितने भी वहाँ लोग घूमने गए हैं, ज़ायरीन हैं, जो वहाँ के लोग इंडिया के वहाँ रहते हैं, सबको मोदी जी बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं। किसी का कोई रुपया नहीं लग रहा है। सबको रहने के लिए बहुत अच्छा होटल दे रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना दे रहे हैं। बहुत ही लाजवाब सिस्टम है। जब ये भारतीय ईरान में फंसे थे तब वहाँ के हालात बद से बदतर हो चुके थे। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। इजराइल की तरफ से बम गिराए जा रहे थे। इसी के साथ ही अमेरिका ने भी ईरान पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद भारतीयों का डर और ज्यादा बढ़ गया था। कोई अपने घर में छुप गया था तो कोई अपने दफ्तर में। जैसे तैसे ये लोग जान बचाकर अब भारत वापस आए हैं। ईरान से चली विशेष उड़ान नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा ने खुद एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। वहीं विदेश मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर बताया कि ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक की कुल 8वीं फ्लाइट थी। ईरान से लौटे लोगों ने वहां के खौफनाक मंजर को भी बयां किया। किसी की जुबान कांप रही थी तो किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे और रोते रोते हर कोई ईरान के बद से बदतर हालात को बयां कर रहा है। जब हमारे लिए इंडियन एम्बेसी वहाँ पे हमारे लिए एकदम पहुँची है तो बहुत बड़ा सपोर्ट था हमारे लिए, नहीं तो हमारे लिए वहाँ से आना बहुत मुश्किल था। वहाँ के हालात अभी तो खराब हैं, अभी बिल्कुल बेहतर नहीं है, बहुत खराब है। सिचुएशन तो देखो ठीक नहीं है, बट इंशाल्लाह कोशिश है कि सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर धीरे धीरे करके इंशाल्लाह भारत सरकार सबको निकालेगी। गवर्नमेंट ने किस तरह से हेल्प प्रोवाइड करवाई वहाँ पे आपने देखा होगा कि काफी लोगों ने मतलब इस तरीके से यहाँ से ट्यूट्स करके मतलब हमारे वहाँ के सिटीजन्स को निकालो ये वो। तो भारत सरकार ने काफी ज्यादा हेल्प करी, होटल्स दिए, फूड दिया एंड ऑल। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सब फ्री था, सब फ्री ऑफ कॉस्ट थी और ऐसी कोई वहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। और बहुत बड़े बड़े देशों के पैर लड़खड़ाए जाते हैं, बट भारत सरकार ने इतना बड़ा काम करा एक ऐसे देश से जहाँ इतनी बड़ी जंग चल रही है, ठीक है, वहाँ से हम लोगों को निकाला। दिस इज रियली रियली बिग अचीवमेंट फॉर अस। बहुत खुशी हो रही। मेरी बहन गई हुई थी वहाँ पे, वो आई है आज। बस बहुत टेंशन थी, बहुत ज्यादा फिक्र थी, बस दुआई कर रहे थे हम लोग के बस साथ खैरियत के आ जाए। घबराहट तो ये थी कि मीडिया के जरिए कभी बम फट गया हो गया, मिसाइल फट गया, ये हो गया, घबराहट तो हो ही जाती है। छोटे छोटे बच्चे साथ थे, लेकिन एक यकीन ये भी था कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट किसी भी हाल में हमें तन्हा नहीं छोड़ेगी। ईरान से लौटे लोगों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हमें निकालकर बहुत अच्छा काम किया है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच जमकर युद्ध छिड़ा है और अब इस युद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने भी ईरान पर जमकर बम बरसाए हैं, जिससे उसके 3 परमाणु क्षेत्र ध्वस्त हो गए हैं। हालांकि ईरान ने किसी भी तरह के रेडिएशन से इनकार किया है, लेकिन ईरान ने ये माना है कि अमेरिका ने जबरदस्त बमबारी की है, जिसके बाद ये युद्ध और तेज हो गया है। अब देखना होगा कि आखिरकार ये युद्ध कब तक खत्म होता है।